कम बैक माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये हनुमान जी की प्यारी प्यारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो और कहानी भजन आपको मिलते रहें। राधे राधे। जय बजरंगबली, जय हनुमान, जय शनिदेव महाराज की। हनुमान जी को पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और महावीर कहा जाता है। उनका जन्म अंजना और उनकी माता का नाम अंजना था। उनके पिता का नाम केसरी था। उनका जन्म केसरी जी के यहाँ हुआ था। पवन देव के आशीर्वाद से वो अतुल बल, बुद्धि और पराक्रम से युक्त थे। बाल्यावस्था में हनुमान जी के अत्यंत चंचल थे। एक बार उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर निगल लिया था। एक बार उन्होंने उगते सूर्य को फल समझकर निगल लिया। इससे समस्त लोगों में अंधकार छा गया। तब इंद्रदेव ने वज्र के प्रहार से किया, इसीलिए हनुमान जी को मूर्छित हो गए और पवन देव क्रोधित होकर आयु का संचार रोक दिया था। तब सभी देवताओं ने क्षमा मांगकर हनुमान जी को वरदान दिया कि ब्रह्मा जी से अमृता का वरदान उनको मिला है, विष्णु से अद्भुत शक्तियां मिली हैं उनको, अग्नि जल वायु से निर्भयता मिला है। युवावस्था में हनुमान जी की भेंट श्री राम से हुई थी। उन्होंने राम जी को ही अपनी आराध्य मान लिया। जीवन भर उनकी सेवा में करने लगे। लंका दहन, सीता माता की खोज, संजीवनी बूटी का लाना, राम रावण युद्ध में पराक्रम, ये सभी हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धि के अद्भुत उदाहरण हैं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता माना जाता है। जो सच्चे मन से स्मरण करता है उनके सारे संकट दूर हो जाते हैं। सच्ची भक्ति अहंकार नहीं होता, सेवा, शक्ति और संशय का प्रतीक है। हनुमान जी राम नाम का स्मरण सभी दुखों का नाश करता है। अब हनुमान जी की दूसरी कहानी आपको हम रामायण की कहानी बताते हैं। हनुमान जी रामायण के ऐसे महान पात्र हैं जिनके बिना श्री राम की कथा अधूरी मानी जाती। वे श्री राम के परम भक्त थे, अद्भुत बलशाली और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी प्रथम भेंट जब श्री राम माता सीता की खोज में किष्किंधा पहुँचे, तब हनुमान जी की भेंट उनसे हुई थी। पहली ही भेंट में हनुमान जी ने श्री राम को पहचान लिया और उनके चरणों में समर्पित हो गए। यहीं से उनका जीवन राम सेवा में लग गया। सीता माता की खोज। रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लंका ले जाने के बाद श्री राम ने उन्हें खोजने का दायित्व हनुमान जी को सौंपा था। हनुमान जी ने समुद्र के विशाल छलांग लगाई और लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता की खोज निकाला और उन्हें श्री राम की अंगूठी देकर आश्वासन दिया, प्रभु शीघ्र आएंगे। लंका दहन। रावण के दरबार में हनुमान जी ने निर्भीक होकर श्री राम का संदेश सुनाया। रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने उन्हें अग्नि से पूरी लंका जला दी, पर माता सीता को एक तिनका भी नुकसान नहीं होने दिया। संजीवटी बूटी लाना। राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने संजीवटी बूटी लाने हिमालय गए। बूटी पहचान न पाने पर वे पूरा पर्वत उठाकर ले आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। ये किया हनुमान जी ने। राम की विजय में हनुमान जी का सबसे बड़ा हाथ है। राम जी की विजय में रावण वध के बाद श्री राम हनुमान जी को गले लगाए और कहा, हनुमान जी, मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु आपकी भक्ति ही मेरा सब कुछ है। हनुमान जी ने अपने हृदय को चीर कर दिखाया। उसमें सीताराम निवास करते थे। इसी कारण वे भक्त, सेवा और त्याग और सर्वोच्च उदाहरण है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्ची भक्ति और अहंकार नहीं होता है, सेवा का सबसे बड़ा धर्म है। राम नाम का स्मरण सभी कष्टों को दूर करता है। अब लास्ट में मैं आपको हनुमान जी की नाटक सुनाते हैं।
बालिश मेरा भी बची लियो ताब तीनों लोक भयो अधियारो त्राहि को तास भयो यह संकट काहुत नाद नटारो दीवनी आने करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानते है जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानते है जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो बारी की त्रासी का पीस मुनि बन जाते महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि शाप दियो तुम चाहिए कौन विचार पीछा कैदी जो रूप लिया महाप्रभु सो तुम दासी के शोक निवा को नहीं जानते हैं जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो को नहीं जानते जग में काफी संकट मोचन नाम तिहारो। अगर आपको हनुमान जी की बात बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।